भारत में तेल का खजाना मिलते ही सऊदी अरब कूद पड़ा है। वो अरबों डॉलर का निवेश करना चाहता है, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि सऊदी अरब, जो एक वक्त भारत को तवज्जो नहीं देता था, आज निवेश के लिए बेताब हो गया है। ये वही सऊदी अरब है जिसने कुछ साल पहले भारत को ऑयल प्राइस को लेकर एक तगड़ा जवाब दिया था कि लेना है तो लो, नहीं तो अपने रिजर्व से काम चला लो। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। भारत सिर्फ ऑयल इंपोर्टर ही नहीं बल्कि एक बड़ा एक्सपोर्टर बन चुका है। अब भारत में तेल रिफाइनिंग का बाजार इतना बड़ा हो गया है कि सऊदी अरब को भारत में निवेश करना मजबूरी लग रही है। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे भारत ग्लोबल ऑयल मार्केट में अपनी जगह बना चुका है और सऊदी अरब क्यों भारत में अरबों डॉलर का निवेश करना चाहता है। सबसे पहले जान लेते हैं कि भारत का ऑयल मार्केट कैसे बदला। दरअसल सऊदी अरब कभी ग्लोबल ऑयल मार्केट को कंट्रोल करता था। भारत भी भारी मात्रा में सऊदी से ऑयल इंपोर्ट करता था। लेकिन जब भारत ने सऊदी से ऑयल प्राइस कम करने की मांग की तो सऊदी ने साफ मना कर दिया। लेकिन फिर भारत ने खेल बदल दिया। भारत ने रूस, इराक और यूएई से सस्ते दामों पर तेल खरीदना शुरू किया। भारत ने तेल रिफाइनिंग सेक्टर में खुद को मजबूत किया और अब भारत सिर्फ कच्चे तेल का इंपोर्टर नहीं बल्कि रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का बड़ा एक्सपोर्टर भी बन गया है। आज भारत दुनिया के सबसे बड़े ऑयल रिफाइनिंग हब्स में से एक बन चुका है और यही वजह है कि अब सऊदी अरब भारत में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहा है। सऊदी अरब क्यों निवेश करना चाहता है? दरअसल भारत अब सिर्फ ऑयल खरीदने वाला नहीं है बल्कि तेल प्रोसेसिंग और एक्सपोर्ट में भी आगे बढ़ चुका है। भारत यूरोप समेत कई देशों को पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बेचता है। भारत की रिफाइनिंग कैपेसिटी इतनी बढ़ चुकी है कि यूरोप तक भारत पर निर्भर हो गया है। इसीलिए अब सऊदी अरब भारत में अपनी पकड़ बनाए रखना चाहता है। वो भारत में निवेश करना चाहता है ताकि उसकी तेल सप्लाई भारत से कट न हो जाए। अरामको, जो कि सऊदी अरब की सबसे बड़ी ऑयल कंपनी है, भारत में बड़े पैमाने पर इन्वेस्टमेंट करना चाहती है। वो बीपीसीएल और ओएनजीसी के साथ मिलकर भारत में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रही है। लेकिन दोस्तों, यहाँ सऊदी अरब की एक चालाकी भी है। अरामको भारत में निवेश तो करना चाहती है, लेकिन इसके बदले वो भारत से बहुत बड़ी डील मांग रही है। अरामको चाहती है कि अगर वो किसी रिफाइनरी में 30% स्टेक लेती है तो उसे उस रिफाइनरी की 90% कैपेसिटी तक कच्चे तेल की सप्लाई का अधिकार मिल जाए, यानी भारत सऊदी के तेल पर और ज्यादा निर्भर हो जाए। लेकिन भारत इसे मानने के लिए तैयार नहीं है। 2018 में भी अरामको ने एक बड़ी रिफाइनरी बनाने की कोशिश की थी, लेकिन भारत ने उसके शर्तें नहीं मानी। अब वो बीपीसीएल और ओएनजीसी के साथ नई डील करने की कोशिश कर रहा है। अब सवाल ये है कि भारत को क्या करना चाहिए? क्या सऊदी अरब को निवेश करने देना चाहिए? दरअसल भारत के पास दो रास्ते हैं। या तो वो सऊदी अरब को निवेश की छूट दे, लेकिन बिना ज्यादा कंट्रोल के, या फिर भारत अपने दम पर ही अपनी ऑयल इंडस्ट्री को और मजबूत करे। फिलहाल भारत बहुत सोच समझकर फैसले ले रहा है। भारत नहीं चाहता कि सऊदी अरब फिर से अपनी शर्तों पर बाजार को कंट्रोल करे। यही वजह है कि भारत सऊदी अरब की इन्वेस्टमेंट डील को बहुत ध्यान से देख रहा है। अब आपके हिसाब से भारत को क्या करना चाहिए? क्या सऊदी अरब को भारत में इन्वेस्ट करने देना चाहिए या फिर भारत को खुद अपनी ऑयल इंडस्ट्री को और मजबूत करना चाहिए? कमेंट करके जरूर बताएं।